दोस्तों, अगर आप सभी से पूछा जाए कि भारत के पासपोर्ट पर आप किस देश में बिना वीजा के जा सकते हैं, तो आपका जवाब होगा नेपाल और भूटान। इन दोनों देशों के अलावा अगर तीसरे देश के बारे में पूछा जाए तो शायद ही आप बता पाएंगे। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे कुछ और देशों के बारे में बताएंगे जहां या तो वीजा लगता ही नहीं है या वहां पर भारतीयों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मौजूद है, यानी उस देश के एयरपोर्ट पर उतरिए और आपको टूरिस्ट वीजा मिल जाएगा। अगर आप कहीं विदेश में घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वीजा फ्री देशों की लिस्ट में कौन से देश में घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है और किस देश में जाने पर आपके जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। चलिए जानते हैं ऐसे 10 देशों के बारे में। दोस्तों, नेपाल भारत का सबसे खास पड़ोसी देश है। भारत और नेपाल की सभ्यता और संस्कृति में ज्यादा फर्क नहीं है। यही कारण है कि भारतीयों को नेपाल अपने दूसरे घर जैसा लगता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि नेपाल जाने के लिए आपको वीजा तो क्या, पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। प्राकृतिक सुंदरता से भरे इस देश में आपके घूमने के लिए बहुत ही एक से बढ़कर एक जगह मौजूद है। इनमें से पशुपतिनाथ मंदिर, जनकपुर, बोधनाथ स्तूप, मुक्तिनाथ मंदिर इत्यादि प्रमुख हैं। इसके अलावा काठमांडू शहर से 29 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ककनी नामक एक खूबसूरत जगह भी स्थित है और यहाँ से आप हिमालय का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। दोस्तों, 14 नवंबर 2019 तक भारत के 1 रुपए की कीमत 1.6 नेपाली रुपए के बराबर है, यानी यहाँ घूमने फिरने से भी आपके जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। दोस्तों, पहाड़ों की गोद में बसा भूटान बहुत ही खूबसूरत देश है। सबसे शांत और खुशहाल देशों में से एक भूटान अपने खूबसूरत बौद्ध मोनेस्ट्री के लिए जाना जाता है। भूटान में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक ग्रेट बुद्ध डोरडेनमा शाक्यमुनि बुद्ध प्रतिमा मौजूद है। इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 177 फीट यानी कि 54 मीटर है। पहाड़ों पर बसा यह देश अपनी प्राकृतिक हरियाली के लिए भी जाना जाता है। एडवेंचर के शौकीन लोग यहाँ के पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने आते हैं। यहाँ देखने लायक जगहों में विशाल तासीचो डोजोंग और किलेदार मठ इत्यादि प्रमुख हैं। भारत का 1 रुपया यहाँ के एक भूटानी करेंसी के बराबर है। इसका मतलब यहाँ भी घूमना आपके लिए ज्यादा महंगा साबित नहीं होगा। दोस्तों, फिजी प्रशांत महासागर में स्थित लगभग 300 छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। खूबसूरत बीचों वाला यह देश पर्यटकों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस देश में भी जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, फिजी में आप नादी और यहाँ की राजधानी सुआ और लाबासे जैसे खूबसूरत जगहों पर घूमने का मजा ले सकते हैं। भारतीय पासपोर्ट पर आप बिना वीजा के यहाँ 4 महीने तक घूम सकते हैं। हालांकि भारतीयों के लिए यह देश घूमने के लिहाज से बहुत महंगा है, क्योंकि एक फिजियन डॉलर की कीमत 33 यानी कि 33 भारतीय रुपए के बराबर है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश कंबोडिया को लोग अंकोर वाट मंदिर के लिए जानते हैं। मिकांग नदी के किनारे सिमरिप शहर में बना यह मंदिर आज भी संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और यह मंदिर सैकड़ों वर्ग मील में फैला हुआ है। दोस्तों, यहाँ भारतीयों को एयरपोर्ट पर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिल जाती है। भारत का 1 रुपया 56.72 कंबोडियन राइल के बराबर है, इसलिए इस देश में घूमना आपको ज्यादा महंगा नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, थाईलैंड में भी आपको वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है। हालांकि इस वीजा की अवधि 15 दिनों तक के लिए मान्य होती है। इस देश में घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह मौजूद है, जैसे मरीन पार्क, पटाया बीच और सफारी इत्यादि। यहाँ के मरीन पार्क में प्रशिक्षित डॉल्फिन के करतब आपको हैरान कर देंगे। हालांकि इस देश में भी घूमने के लिए आपको थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि एक थाई बाट की कीमत 2.38 भारतीय रुपए के बराबर है। दोस्तों, मकाओ चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। चीन के अंडर में होने के बावजूद भी मकाओ की अपनी पुलिस, कानून व्यवस्था और मुद्रा है। यहाँ भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री है, यानी आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। बस आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। यहाँ भी घूमने के लिए बहुत ही दर्शनीय स्थल भी है, जैसे मकाऊ टावर, सिनाडो स्क्वायर, माउंट फोर्ट्रेस इत्यादि। यहाँ की करेंसी का नाम मकाओनिच पटाखा है और एक मकाओनिच पटाखा की कीमत 8.92 भारतीय रुपए के बराबर है। दोस्तों, खूबसूरत द्वीपों का देश मालदीव भी
भारतीय पर्यटकों को 30 दिन यानी कि 30 डेज के लिए वीजा ऑन अराइवल ऑफर करता है। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक मालदीव में जमीनी हिस्सा बहुत कम है, जिस कारण यहाँ दुनिया भर से लोग वाटर स्पोर्ट को एंजॉय करने के लिए आते हैं। स्कूबा डाइविंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। यहाँ भी घूमने के लिए आपको अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि एक मालदीवियन रुपया 4.66 भारतीय रुपए के बराबर है। दोस्तों, भारतीय पासपोर्ट धारकों को मॉरिशस भी वीजा फ्री एंट्री देता है और ये 90 दिनों के लिए वैध भी होता है। यहाँ भारतीयों की संख्या भी अच्छी खासी है। प्राकृतिक रूप से खूबसूरत इस देश में आपको सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से मिलेंगी। यहाँ की चौड़ी और साफ सुथरी सड़कें तथा यातायात व्यवस्था सैलानियों का मन मोह लेती है। हालांकि मॉरिशस में खाने पीने की हर चीज बहुत महंगी है, क्योंकि यहाँ घी, दूध, मक्खन, सब्जियां, अनाज, कपड़े इत्यादि सब कुछ विदेशों से आयात किया जाता है। यहाँ के एक मॉरिशियन रुपए की कीमत भारत के 1.97 रुपए के बराबर है। दोस्तों, सेंट्रल अमेरिका में बसा यह देश भी बहुत खूबसूरत है। अल सल्वाडोर के लिए भारतीय पर्यटकों को वीजा ऑन अराइवल मिलता है, जो 3 महीने के लिए मान्य होता है। 90 दिनों का यह परमिट देश के ज्यादातर हिस्सों में घूमने की इजाजत देता है। प्राकृतिक हरियाली से भरपूर इस देश में अमेरिकी डॉलर चलता है और एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 71.97 भारतीय रुपए के बराबर है। दोस्तों, हांगकांग चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है, जिसकी अपनी मुद्रा और अपनी कानून व्यवस्था है। यहाँ भी भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री की व्यवस्था है। विश्व के सबसे महंगे शहरों में शामिल हांगकांग का डिज्नीलैंड, विक्टोरिया पीक, विक्टोरिया हार्बर, ओशियन पार्क, जॉइंट बुद्धा एंड पो लिंग मॉनेस्ट्री इत्यादि दर्शनीय स्थलों में से एक है। वैसे तो एक हांगकांग डॉलर की कीमत 9.2 भारतीय रुपए के बराबर है, लेकिन यहाँ घूमने के लिए आपके बैंक में अच्छा खासा बैलेंस मौजूद होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी करेंसीज के एक्सचेंज रेट 14 नवंबर 2019 तक के हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कि अगर आप इन देशों में घूमने जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इन देशों की एम्बेसी में जाना होगा या इन संबंधित देश से संपर्क करना पड़ेगा, ताकि आप ये जान सकें कि विदेश यात्रा से जुड़ी किसी नीति या नियम में बदलाव तो नहीं किया गया, क्योंकि हर देश समय समय पर इमिग्रेशन पॉलिसी बदलता रहता है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि आप आगे चलकर बड़ी परेशानी में फंस जाएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सारी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।